गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 110 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लर्नर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 1 अप्रैल 2022 और पेज संख्या है 88। जब 8 पेज पूरे हो जाते हैं तो इसका पीडीएफ बनाकर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन करने के दृष्टिकोण से वन लर्नर करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए डाउनलोड करके रखना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो किस प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष में कक्षीय मलबे को ट्रैकिंग करेगा? तो ये प्रोजेक्ट है नेत्रा प्रोजेक्ट। नेत्रा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष में कक्षीय मलबे को ट्रैकिंग करेगा। याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं नेत्र का फुल फॉर्म आपको बता दूं कि नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेत्रा का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। अब दूसरा है, डारलोंग किस राज्य की आदिवासी समुदाय है? डारलोंग किस राज्य की आदिवासी समुदाय है? तो डारलोंग जो है त्रिपुरा राज्य की आदिवासी समुदाय है। ये चर्चा में क्यों है, करंट अफेयर्स में क्यों शामिल किया गया है, तो आइए जानते हैं। हाल ही में लोकसभा ने संविधान में अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 पारित किया है। विधेयक में डारलोंग समुदाय को कुकी आदिवासी समुदाय की उप जनजाति के रूप में अनुसूचित जातियों एसटीज की सूची में शामिल करने की मांग की गई है। इसलिए यहाँ पर डारलोंग समुदाय को करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। डारलोंग किस राज्य की आदिवासी जनजाति है? तो त्रिपुरा राज्य की। यहाँ पर एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि कुकी आदिवासी समुदाय की उप जनजाति के रूप में शामिल किया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस आदिवासी उप जनजाति के रूप में डारलोंग को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुकी उप जनजाति। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे के रूप में पीईटी बोतलों को प्रसंस्करण के लिए आयात करने की मंजूरी दी है, अनुमति दी है। भारत प्लास्टिक कचरे के आयात को फिर से अनुमति देने वाला पहला देश होगा। तो यह अनुमति जो दिया गया है यह 3 वर्ष के बाद दिया गया है। 2019 में इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि पीईटी का फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। तो पीईटी का फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा। पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब आइए अगला प्रश्न है, चौथा, झारखंड में एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, शेड्यूल कास्ट है। झारखंड में एससी सूची में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद भोक्ता जाति को अनुसूचित जाति की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जा रहा है। याद रखिएगा, भोक्ता जाति को, किस जाति को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा रहा है? तो भोक्ता जाति को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हर साल 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ द विजिबिलिटी यानी TDOV के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट लेडी डॉक्टर जो है आनंदी बाई जोशी की जयंती जो है 31 मार्च को ही मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट लेडी डॉक्टर का नाम क्या है? आनंदी बाई जोशी। इसकी जयंती किस दिन मनाते हैं? 31 मार्च को ही मनाते हैं। और 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी भी मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मिशन 100% विद्युतीकरण की सफलता किस रेलवे ने प्राप्त कर ली है? तो मिशन 100% जो है विद्युतीकरण की सफलता कोंकण रेलवे ने प्राप्त की है। कोंकण रेलवे, ये पश्चिमी तट का रेलवे है, कोंकण रेलवे। अब अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बुजिए जो है ये चंडीगढ़ के वास्तुकार थे।
इसे मैंने करंट अफेयर्स में क्यों शामिल किया है, तो आइए जानते हैं। ली कार्ब्यूजिए ने चंडीगढ़ का डिजाइन करते समय इस शहर की प्लानिंग के लिए कुछ नियम बनाए थे, जिसे द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। दरअसल पंजाब सरकार ने यह घोषणा की है कि चंडीगढ़ विधानसभा में भगत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। तो विशेषज्ञ इसे द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़ का उल्लंघन बता रहे हैं, जिस कारण से यह चर्चा में रहा है। तो याद रखिएगा चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे, तो ली कार्ब्यूजिए। 8वां प्रश्न है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। तो याद रखिएगा हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को मेडिकल की पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, मशक्कत होती थी, नहीं कर पाते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने की पहल को शुरुआत की है। 9वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड एनएमपीएल वर्णिका स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वर्णिका स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन जो है मैसूर कर्नाटक में किया गया है। याद रखिएगा कौन सा स्याही निर्माण इकाई है? वर्णिका। अब अगला है 10वां प्रश्न है, खगड़िया जिला के निर्मल देव को किस ऐप के लिए राज्य सरकार की तरफ से बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो निर्मल कुमार जो है यह फ्रॉग वॉक ऐप के लिए इनको बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। फ्रॉग वॉक, ठीक है। फ्रॉग वॉक हम लोग कभी कोई गलती करते थे पनिशमेंट के रूप में फ्रॉग वॉक करवाया जाता था। तो यहाँ पर एक फ्रॉग वॉक ऐप दिया है, नाम है निर्मल देव, और ये किस जिला के रहने वाले हैं? खगड़िया जिला के। तो आपको जिला का नाम भी याद रखना है, खगड़िया जिला है, नाम भी याद रखना है निर्मल देव। इसको राज्य सरकार कौन सा इनाम दे रही है? तो बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। और इन्होंने कौन से ऐप को डिजाइन किया है? फ्रॉग वॉक ऐप को डिजाइन किया है। अगला प्रश्न 11वां है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्वी जोन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत, यहां पर ध्यान रखिएगा पूर्वी जोन में कहा गया है, ठीक ना, पूर्वी जोन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के किस जिला को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पूर्वी जोन में कहा गया है, तो याद रखिएगा कोरिलेट करके पूर्वी चंपारण को यह प्रदान किया गया है। याद रखने के दृष्टिकोण से ये मैंने कहा है। सेकेंड में है, झारखंड में गोड्डा राज्य को दिया गया है पूर्वी जोन में ही। और पूर्वी जोन में यदि ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ये गया जिला का तेलारी ग्राम पंचायत है जिसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अगला 12वां प्रश्न है, बिहार में पहली बार किस नदी पर रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है? तो रबर डैम का निर्माण गया जिला में ही किया जा रहा है, फाल्गु नदी पर। गया जिला में फाल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है, जो बिहार का पहला रबर डैम होगा। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार ने किस कंपनी से 17 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है? तो स्वदेशी कंपनी है, कंपनी का नाम है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारत सरकार ने जो है एक समझौता किया है, जिसमें हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खरीद की मंजूरी दे दी गई है। अगला 14वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है, वह किस जिला से संबंध रखते हैं? तो बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार का संबंध जो है जमुई जिला से है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आइए चलते हैं अब आज का इतिहास पर। आज के इतिहास में मैंने लिया है अप्रैल फुल, यानी आज के दिन 1 अप्रैल को हम लोग अप्रैल फुल के रूप में मनाते हैं। तो यह पहली बार जो है 1381 ईस्वी में मनाया गया था अप्रैल फुल। क्यों मनाया गया था इसको भी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, क्योंकि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और वर्जीनिया की रानी एनी ने सगाई का ऐलान कर दिया था, और बाद में कहा गया था ये अप्रैल फुल मनाया जा रहा है। तो इसी बात से लेकर के 1381 में इसको पहला अप्रैल फुल माना गया, और उसके बाद से तब से आज तक जो है 1 अप्रैल को हम लोग अप्रैल फुल के रूप में मनाते आए हैं।
बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, इसी प्रकार से मजे कीजिए, करंट अफेयर्स की पढ़ाई कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तभी लाइक कीजिएगा, उंगलियों को थोड़ा कष्ट दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।